सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेंढकी की गलतफहमी। एक बार मेंढक का एक बच्चा पहली बार पानी से बाहर आया। तालाब से कुछ दूर एक विशाल सांड घास चर रहा था। मेंढक के बच्चे ने पहले कभी इतना भयानक और भीमकाय जानवर देखा ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है क्या। तो भय से कांपता हुआ उल्टे पैरों घर वापस आया। घर पहुंच के अपनी माँ से लिपट कर हांफता हांफता कहने लगा, माँ, मैंने अभी अभी तालाब से बाहर एक बहुत बड़ा जानवर देखा है। कैसा था देखने में वो जानवर? माँ ने बच्चे को गोद में पुचकारते हुए पूछा। उसका वजन बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, मगर समझ लो कि उसके चार लंबे लंबे पैर थे, एक पूंछ थी, दो बड़ी बड़ी आंखें, सिर से दो नुकीली भाले जैसी चीजें निकली पड़ रही थीं। मेंढक के बच्चे ने बताया। मेंढक की मां ने कभी तालाब से बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन सा जानवर हो सकता है। उसे ये सुनकर कुछ अपमान भी महसूस हुआ कि उसका बेटा उसके आकार को उससे भी बड़ा बता रहा है, जबकि वो अपने से बड़ा किसी को समझती ही नहीं थी। अतः उसने जोर से सांस खींची और अपना शरीर फुलाते हुए बोली, क्या इतना बड़ा था जितनी मैं हूं? अरे नहीं मां, वो तो तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा था। मेंढक का बच्चा कांपते हुए चिल्लाया। इस बार मेंढक की मां ने अपने फेफड़ों में ढेर सारी हवा भरी और बोली, अब देखो, क्या अब भी वो मुझसे बड़ा लगता था? नहीं मां, तुम तो उसके आगे कुछ नहीं हो, मेंढक का बच्चा बोला। अब तो उसकी मां के लिए एक बात चुनौती बन गई। वो अपने फेफड़ों में जबरदस्ती हवा भरकर फुलाने का प्रयत्न करने लगी, मगर आखिर वो कितनी फूलती। एक समय आया जब उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फट गया। मतलब ये कि हमें अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा कभी नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मेंढकी की गलतफहमी। सुनो ना कि अगले अंक में हमारी आपसे फिर भेंट होगी। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।